काकभुसुंड और गरुड़ जी का संवाद सुना रहा हूं। गरुड़ जी महाराज ने काकभुसुंड जी से सात प्रश्न किया है। पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ इस संसार में कौन सा शरीर है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत और असंत का स्वभाव कैसा होता है? सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? और प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर कौन कौन से असाध्य रोग होते हैं? इन प्रश्नों को सुनकर काकभुसुंड जी महाराज ने गरुड़ जी से बतलाया, 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ, सहजता से नहीं प्राप्त होने योग्य, देवताओं के लिए भी महाकठिन यह मानव का शरीर है। यह शरीर यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो यह जीव निहाल हो सकता है, जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है, सारे दुखों से निस्तार पा सकता है। देखने में अवश्य यह 3.5 हाथ का है, लेकिन समग्र विशेषताओं से यह शरीर भरा हुआ है। इस शरीर से हम महाबलवान कहला सकते हैं, महाधनवान कहला सकते हैं, महाविद्वान कहला सकते हैं, महागुणवान कहला सकते हैं, संत कहला सकते हैं, देवता कहला सकते हैं। जिस भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है, उस भगवान का भजन करते करते एक दिन भगवान कहला सकते हैं। जो भगवान जगत के माता पिता हैं, उस भगवान के भी आप माता पिता बन सकते हैं। जो भगवान जगत के गुरु हैं, उस भगवान के भी आप गुरु बन सकते हैं। कुछ नहीं बन सकते हैं तो राक्षस तो बन ही सकते हैं, गधा तो बन ही सकते हैं, बैल तो बन ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बनना है। कुछ बन करके दिखाना है।
बचपन में मैंने पढ़ा था, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यहाँ कुछ काम करो कुछ काम करो से तात्पर्य जो काम और किसी भी शरीरों से नहीं हो सकता, वह काम करो। कुछ संस्कारी माता हैं, कुछ संस्कारी पिता हैं, जिनके उत्तम संस्कार से यहाँ आप लोग बैठकर जीवन का सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। यह सब उत्तम संस्कार में पाले पोसे हुए माता पिता का दिया हुआ दिव्य संस्कार लेकर आप लोग बैठे हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ इस विद्या मंदिर, देव मंदिर, संत मंदिर के आसपास कुछ लोग रह रहे हैं। उनमें जो अच्छे संस्कारवान माता पिता की संतान है, वे तो सत्कर्म में लगे हुए हैं। अब बाकी दीवार को फाड़ करके फूल के पौधे उखाड़ रहे हैं, दीवार को फाड़ फाड़ करके धूम मचा रहे हैं, कोई कुर्सी ही उठाकर लेकर जा रहे हैं, कोई अतिथियों से पहले भोजन भंडार में ही घुसे पड़े हैं। कुछ लोग यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए जो संसाधन बनाए गए हैं उसी को तोड़ने में लगे हुए हैं। काम तो यह सब भी है, लेकिन इस कामों को करते हुए कोई भी बच्चे शिवाजी नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार से धर्म की जगह पर उच्छृंखल बनकर अपनी अपनी प्रस्तुति देकर चंद्रशेखर आजाद नहीं बन पाएंगे। चोर बनेंगे, उचक्के बनेंगे, गलियों में थप्पड़ खाएंगे, पुलिस की मार खाएंगे, जेल में जाएंगे और भी बहुत दुर्गति को भोगेंगे। कितना अच्छा दिव्य मंदिर यहाँ बना हुआ है। दिव्य संस्कार को देने के लिए सारा संसाधन जुटाया जा रहा है, तो भी कुछ आसपास के लोग इस दिव्यता का, इस संसाधन का
लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अपना भी कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ से जाने के बाद दुनिया के लोग आपकी याद करें। अपने बच्चों को कुछ ऐसा संस्कार दे करके जाओ जिससे आपके बच्चे संस्कारवान बनकर अपने माता पिता की कीर्ति का विस्तार कर सके, यश का विस्तार कर सके, अपना कल्याण कर सके। यही है कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ अच्छा काम करने का इसमें संकेत है। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, ऐसा काम करो कि यह देव दुर्लभ शरीर ऐसे ही व्यर्थ न हाथ से निकल जाए। समय बहुत थोड़ा सा है, काम बहुत करना है। लोगों को लग रहा है कि हम 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। ठीक है, जिएंगे, लेकिन इस धरती पर करोड़ वर्ष जीने वाले भी आज नहीं हैं। इस धरती पर लाख वर्ष जीने वाले भी आज नहीं हैं। कुछ लोग 1000 वर्ष जीकर भी यहां से चले गए। भगवान भी यहां आते हैं तो उनको भी यहां से जाना ही पड़ता है। आज भगवान राम भी शरीर में नहीं है, भगवान कृष्ण भी शरीर में नहीं है, वामन वाराह भी शरीर में नहीं है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा हुए, जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करके कीर्ति का विस्तार करके चले गए। आज उनका भी शरीर नहीं है, केवल हम लोग नाम ले रहे हैं। उसी तरह से एक दिन हम लोगों का भी शरीर नहीं रहेगा। हमने अपने जीवन में देखा, जब हम 22 साल की उम्र में हरिद्वार आ गए, जंगल में रहने लगे। कभी कभी किसी आश्रम में जाते थे भोजन के लिए, हाथ धोने के लिए जब नल के पास जाते, वहां शीशा लगा हुआ होता, तो नहीं चाहते हुए भी अपना चेहरा दिख जाता था और एकाध बाल माथे का पका हुआ नजर आता था। तो मन में बड़ा दुख होता था, कितना बाल काला है और उसमें से एक सफेद हो गया, इसको उखाड़ ही देता तो बहुत अच्छा होता। कोशिश करता उखाड़ने का, इतने काले के बीच एक उजला अच्छा नहीं लगता। एक ऐसा भी दिन हम अपने जीवन में देखा और आज भी हम देख रहे हैं। अब बहुत सारे उजले बाल के बीच में जहां तहां काले बाल नजर आते हैं।
दाढ़ी तो करीब करीब उजली हो ही गई है, ऊपर एक आध काले नजर आते हैं। रंगने की आदत है नहीं, रंग करके काले कर लो, भगवान को चकमा दो, ऐसी प्रवृत्ति तो है नहीं। अब क्या दिखाना है, भगवान को मुंह दिखाने के लायक तो रहे नहीं, अब दुनिया को मुंह दिखाकर क्या करेंगे। तो अब सोचते हैं बहुत सारे उजले बाल के बीच में जो एकाध काला बाल है उसको उखाड़ दो। एक दिन मन में होता था सफेद बाल को उखाड़ दो, और आज मन में होता है काला बाल को उखाड़। देखत ही आई बिरधाई, वृद्धावस्था का चिन्ह प्रकट होने लग गया। दिन में 2 बार हम बढ़िया से सुबह शाम ब्रश करते हैं, तो भी 2 दाढ़ में कैप लग गए, एक दिन दांत भी नहीं दिखेंगे। नियम से प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, भ्रमण करते हैं, आंख में भी पानी लेते हैं, आंख की सुरक्षा का प्रयास करते हैं, तो भी पढ़ने के लिए पावर वाला चश्मा लग गया। कान अब तक चल रहा है, अब चाहते यह भी बहरा ही हो जाए तो बढ़िया है। कितना सुनेंगे दुनिया का, सब हो ही जाएगा एक दिन, यह सब होता चला जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि एक दिन इसी तरह से बदलते बदलते यह चोला बदल जाएगा। और पाठ में आया सबसे दुर्लभ यह चोला हाथ लगा है, सबसे दुर्लभ शरीर, और सबसे दुर्लभ शरीर ऐसे यदि हाथ से चला गया तो अब हाथ लगेगा क्या। दुर्लभ शरीर हाथ से ऐसे ही चला जाएगा तो फिर हाथ लगेगा क्या। जो नहीं लगना चाहिए सो लग जाएगा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, यह शाश्वत है, यह मरने वाला नहीं है। जैसे एक ही शरीर के जीवन में कितने कपड़े हम पहनते हैं, कितने कपड़ों को हम छोड़ते हैं, उसी तरह से एक ही जीव के जीवन में हम कितने शरीरों को धारण करते हैं, कितने शरीरों का त्याग करते हैं। हम शाश्वत हैं और शरीर अशाश्वत है, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। अब कौन सा शरीर हाथ लगेगा। किसी के पास कोई इसका उपाय है, किसी के पास इसका ज्ञान है कि आगे कौन सा शरीर हाथ लगेगा। किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान केवल संत के पास होता है, आगे कौन सा जीवन हाथ लगने वाला है। हम लोगों के पास कुछ भी पता नहीं, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं।
कौन सा शरीर हाथ लगेगा? यहाँ बैठे हुए कोई भी धर्म प्रेमी यह चाहेंगे कि मानव चोला हाथ से निकल जाए और गधा का चोला हाथ लग जाए, बैल का चोला हाथ लग जाए। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, वही हाथ लग जाए। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। किसी भी शरीर में आप जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। मैंने ऐसा भी पढ़ा है, इस शरीर से जब जीव निकल जाता है तो इस शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। दोबारा यह जीव इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लोग इस शरीर को उठाकर शमशान घाट पहुंचा देते हैं। जीव प्रतीक्षा करता है कोई द्वार खुल जाए तो फिर से इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं। चिता पर शरीर को रखकर आग फूंक दी जाती है, चिता धू धू करके जलने लग जाती है, शरीर स्वाहा होने लग जाता है। तब भी जैसे चील पक्षी आसमान में मंडराता है, वैसे ही यह जीव इस शरीर में प्रवेश करने के लिए आकाश में मंडराता रहता है। इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं, इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं। इस शरीर से जीव को बड़ा मोह है, बहुत आसक्ति है। जीव को यह पता है इस शरीर से यदि हम निकल गए, यह शरीर यदि हाथ से निकल गया, फिर तो केवल इस संसार में दुर्गति ही दुर्गति है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जान्यो कछु पुण्य प्रकटियो तेरो मानुखा अवतार। इस शरीर को अवतार कहा गया है, इस शरीर का अवतार हुआ है। बहुत पुण्य से यह शरीर हम लोगों को हाथ लगा है, ईश्वर की कृपा से यह शरीर हाथ लगा हुआ है। कौन सा ऐसा पुण्य जीव ने किया है कि इस बार यह शरीर हाथ लगा? जाना चाहेंगे किसी शरीर में? किसी शरीर में नहीं जाना चाहेंगे। जीव को पता है और किसी भी शरीर में गए तो बस दुर्गति ही है। तो कोई उपाय है जिस उपाय से हम आप लोग इस जीव को दूसरे शरीर में जाने से रोक सकें? है कोई उपाय? इलेक्शन लड़कर आप प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर भी इस जीव को दूसरे शरीर में जाने से बचा पाएंगे? बहुत बड़ा धनवान बनकर, बहुत बड़ा विद्वान बनकर, बहुत बड़ा पुत्रवान बनकर, बहुत बड़ा पहलवान बनकर इस जीव को दूसरे शरीर में जाने से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। मैं तो यह भी कह सकता हूं, किसी देवी देवताओं में भी औकात नहीं है किस जीव को दूसरे शरीर में जाने से बचा सके। बस दो में ही औकात है, दो में ही औकात है। एक तो वे
जिन्होंने कृपा करके, दया करके ये शरीर दिया है, अर्थात परमात्मा में औकात है। परमात्मा चाहें तो दोबारा भी दे सकते हैं, तीसरी बार भी जीव को मनुष्य का शरीर दे सकते हैं, जब चाहे तब दे सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। उनमें औकात है, पूरी ताकत है, बिना पूछे ही दे सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। दूसरे नंबर में संत में औकात है। संत चाहें तो दूसरे शरीर में जाने से इस जीव को बचा सकते हैं। या तो संत जीव को दूसरे शरीर में जाने से बचा सकते हैं, या परमात्मा ही दूसरे शरीर में जाने से बचा सकते हैं, और कोई भी नहीं बचा सकते। तो संत कैसे बचाएंगे आपको? आप जब संत की शरण में आएंगे, संत का संग करेंगे, संत के बताए रास्ते पर चलेंगे, तभी तो संत कृपा करके आपको फिर से मनुष्य शरीर दिलाएंगे। आप संग करें राक्षसों का, दुष्टों का, दुर्जनों का, पापियों का, और संत कृपा करके आपको मनुष्य का शरीर दिलवा देंगे। ऐसा संभव नहीं है। संत में औकात है। आप यदि मानव तन पुनः चाहते हैं, फिर चाहते हैं, तो संत का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और ईश्वर की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। संत की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। सत्संग करें और भजन करें। हम लोगों को गुरु महाराज ने यही दो काम करने के लिए बतलाया है। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित, सत्संग करने से संत की कृपा, और ध्यान करने से भगवंत की कृपा, डबल कृपा। एक ही कृपा से आप मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज ने तो आपको ऐसा रास्ता बताया है, यदि उस रास्ते पर चलेंगे तो डबल कृपा, संत की भी कृपा और भगवंत की भी कृपा, दोनों कृपा यदि इस जीव के साथ जुड़ जाए तो जीव का बेड़ा पार हो जाए। दोनों कृपा एक साथ, सत्संग नित और ध्यान नित, दोनों कर्म करते रहे। और इसी कर्म में सब कर्म समाहित है।